हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस विद अनन्या। तो आप सभी को पता ही है कि आप केवीएस का रिजल्ट आ नहीं रहा है और सभी बच्चे परेशान हैं कि किसका इंटरव्यू में होगा, किसका नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत परेशान है। बार बार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मैं इस कैटेगरी से इतना नंबर है, होगा या नहीं, क्या चांस है, इस कैटेगरी से इतना नंबर है, क्या चांस है। तो इसीलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ इस वीडियो में कैटेगरी वाइज कट ऑफ की किस किस कैटेगरी की लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है या फिर किस कैटेगरी का शॉर्ट लिस्ट में नाम आ सकता है इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कट ऑफ मैंने दी हुई है इसके साथ आपकी आंसर की और नॉर्मलाइजेशन के नंबर ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आंसर की चेंज होके आएगी तो रिवाइज होके आएगी और नंबर उसमें बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से और ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा। पर अभी चलिए जो एक अंदाजा फिलहाल अभी के हिसाब से लगाया जा रहा है, तो मेरा अनुमान जो है मैं वो आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। तो आप सबको पता ही है यूआर कैटेगरी के मोस्टली सबसे ज्यादा नंबर ही रहते हैं। तो अगर आपका 125 या उससे ऊपर नंबर है तो आप मेरे हिसाब से सेफ जोन में हैं। आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि लेट हो रहा है। अब जब भी शॉर्ट लिस्ट आएगी तो उसके बाद वो इसके साथ ही आएगी कि कहाँ कहाँ किसका किसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की डेट के साथ ही आएगा वो पूरा। तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यादा परेशान अभी नहीं होना है, होप नहीं खोना है। आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी लगातार बनाए रखनी है। तो यूआर का मुझे लगता है कि अगर 125 प्लस है आपका तो आप सेफ स्कोर है आपका, आप सेफ जोन में है, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी इससे 2-4 नंबर अगर कम भी है तो ये बात का ध्यान रखिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, नंबर बढ़ेगा, कितना नंबर बढ़ जाएगा, तो थोड़ा 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपके 2-4 नंबर कम है तो भी आपको अपनी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि जो जिनका 125 है उससे ऊपर है सिर्फ वही करेंगे, नहीं। अगर आपका 120 भी है तो भी आप होप मत खोइए, तैयारी करते रहिए कम से कम तब तक जब तक इंटरव्यू की लिस्ट नहीं आ जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बारे में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग एक जैसा ही आता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे चाहे रहे, बाकी लगभग एक जैसे ही रहते हैं इन लोग के कट ऑफ। तो इन दोनों का हो सकता है 120 या उससे ज्यादा। 120 या उससे ज्यादा अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, आगे बढ़िए। और अगर इससे भी यही सेम चीज सबके साथ है कि अगर 2-4 नंबर कम है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। आगे फिर जब अभी हो सकता है रिवाइज आंसर की आ जाए तो आपके नंबर और बढ़ जाए, आपको पता चल जाए कि आपके कितने नंबर हैं। तो बार बार मेरे पास यही कमेंट्स आ रहे थे कि इस कैटेगरी से इतने नंबर हैं, हम क्या करें, करें कि ना करें, चांस है कि नहीं है। तो इसलिए ये है। अब आगे देखते हैं एससी एसटी के बारे में। मुझे जहां तक लगता है एससी एसटी का 110 से 115 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। मे बी 110 भी हो सकता है और 115 तक भी जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा हैं और बच्चे बहुत ज्यादा हैं। वैकेंसी भी अच्छी खासी है, ये बात है, लेकिन हाँ ये है कि कैंडिडेट भी काफी ज्यादा है। तो मे बी हो सकता है 110 तो मेरे ख्याल से ठीक है, पर 115 आपका एकदम सेफ स्कोर होगा। अगर आपका 115 नंबर है तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और इंटरव्यू के लिए, डेमो टीचिंग के लिए हर चीज की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी इस अदर में आते हैं, मतलब जैसे फिजिकल हैंडीकैप हो गए या फिर और किसी चीज का आपको कोटा, स्पोर्ट्स कोटा लग रहा है कोई, या फिर फ्रीडम फाइटर है कोई, और ऐसे अगर चीज का आपको कोटा मिल रहा है, आपका कैटेगरी बन रहा है, तो उसका मुझे लगता है 105 से ज्यादा अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी इस नंबर के अलावा इसको एकदम कंफर्म नंबर मत मान के चलिएगा। 4-5 नंबर ऊपर नीचे आपका इस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां आंसर की में। तो बच्चे आंसर की के जो अभी पुरानी वाली आंसर की आई थी उसमें इतनी गलतियां हैं, उसके हिसाब से बच्चे अपना नंबर लेके रखे हुए हैं। पर यह है कि उससे ज्यादा नंबर आपका जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो उससे भी आपका कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेगा। तो इसलिए जैसे इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड हुआ था, उसमें हो सकता है ज्यादा नंबर बढ़ जाए, 6 नंबर 7 नंबर बढ़ जाए, तो इस हिसाब से डिपेंड करता है। पर हाँ ये एक सेफ स्कोर है, इसे आप अपना मान के चल सकते हैं। अगर इसके आप थोड़ा ऊपर नीचे हैं 2-4 नंबर तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि एक बार शॉर्ट लिस्ट आ गई उसके बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा। और ये ऐसी प्रैक्टिकल चीज है, इंटरव्यू और डेमो टीचिंग, जो आपको प्रैक्टिस पे ही आपको निखार पाएगी। उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि आप 2 दिन में जाएंगे और आप इंटरव्यू दे देंगे और आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार
बहुत ही टफ कंपटीशन इंटरव्यू में भी होगा। अच्छे से अपनी तैयारी करिए, डेमो टीचिंग करिए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे से अपनी तैयारी रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।